और आपको ये बता दूं मैं कि इस वक्त शिमला में 60 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत सर्द हवाएं चल रही है, लेकिन सियासी पारा जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। टेम्परेचर भले ही गिर रहा हो, गुजरात की सत्ता पर भी कुछ ऐसे ही हालात साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। गुजरात की सत्ता पर बीजेपी का जो सूर्य है वो 1995 से चमक रहा है, लेकिन इस बार उसके खिलाफ मैदान में कांग्रेस के अलावा एक और नई पार्टी है, आम आदमी पार्टी, और उसके अलावा AIMIM भी जोर आजमा रही है। और तीनों पार्टियों की नज़र गुजरात के मुस्लिम वोटर्स पर है, लेकिन ओवैसी को लेकर गुजरात के मुसलमानों की राय बहुत अलहदा है। आपने बुजुर्गों की राय देखी, उन्हें ओवैसी पर भरोसा नहीं है, लेकिन गुजरात के युवाओं को हैदराबादी भाईजान में अपना हीरो नजर आता है। सवाल यह है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में ओवैसी की एंट्री क्या वाकई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली है? ये रिपोर्ट गौर से देखिए। गुजरात विधानसभा चुनाव में ओवैसी भले ही कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले में थोड़ा कमजोर दिखते हो, लेकिन इससे किसी को इनकार नहीं कि वो एक बड़े प्लेयर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इलेक्शन का गोपालगंज फैक्टर गुजरात का सियासी कैरेक्टर बदलने वाला है? इसका जवाब छिपा है गुजरात के मुस्लिम युवाओं की बातों में। इस बार आम आदमी पार्टी भी है, ओवैसी साहब भी हैं। किस तरह का आपका माहौल लग रहा है कि बंटवारा तो नहीं हो जाएगा वोटों का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना है। सब पार्टी अपना काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे अगर भाजपा सरकार बनती है तो भाजपा, वरना आम आदमी पार्टी नहीं बनेगी, या तो कांग्रेस या भाजपा। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी के गुजरात में आने का क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, जो मुस्लिम वोट है वहाँ पे फर्क पड़ेगा। वोट बटेंगे क्या, जो उनको जिनको देना होगा वो तो देंगे, क्योंकि मुस्लिम लोग उनके बहुत बड़े फैन हैं। ये फैन है, यहाँ भी फैन है। विपक्षी पार्टियां लाख इल्जाम लगाएं कि ओवैसी बीजेपी की मदद करते हैं, इसके बावजूद ये सत्य है कि मुसलमान ओवैसी को वोट देते हैं। और यही वो चक्रव्यूह है जिससे कि जो विरोधी राजनीतिक दल हैं वो परेशान हैं, और ये इस देश की सेकुलर सियासत का नया घमासान है। बीजेपी के विरोधी दल ओवैसी की पार्टी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते रहते हैं। गोपालगंज के चुनावी नतीजों के बाद भी ऐसा हुआ, लेकिन बीजेपी इससे साफ इनकार कर रही है। वैसे भी मुस्लिम समुदाय के बीच ओवैसी की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। गुजरात में 2021 की फरवरी में हुए स्थानीय चुनाव इसका सबूत है। 2021 के निकाय चुनाव में AIMIM को 26 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इसमें मुस्लिम बहुल इलाके अहमदाबाद की 7, गोधरा की 6, मोडासा की 9 और भरूच की 1 सीट शामिल है। मुस्लिमों के बीच ओवैसी की ये फैन फॉलोइंग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है, क्योंकि मुस्लिम वोट बटे तो बीजेपी को सीधा फायदा हो सकता है। ये स्थिति कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा सकती है। गुजरात चुनाव में वोटों का मामूली अंतर भी नतीजों में बड़ा उलटफेर कर सकता है। 2017 के चुनावी नतीजे इसका सबसे बड़ा सबूत है। उस चुनाव में 35 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां जीतने वाले और हारने वाले उम्मीदवार के बीच महज 1 से 5,000 वोटों का अंतर था। 7 सीटों पर जीत हार महज 1,000 वोटों के अंतर से तय हुई थी। इनमें से 3 बीजेपी और 4 कांग्रेस ने जीती थी। 9 सीटों पर हार जीत महज 1 से 2,000 वोटों के अंतर से तय हुई थी। इनमें से 3 बीजेपी तो 5 कांग्रेस ने जीती थी, 1 एनसीपी के खाते में गई थी। 2000 से 3,000 वोटों के अंतर से जिन सीटों पर जीत हार तय हुई थी उनकी संख्या 11 थी। इनमें 8 बीजेपी तो 3 कांग्रेस ने जीती थी। 6 सीटों पर हार जीत 3,000 से 4,000 वोटों के अंतर से हुई थी, जिसमें 5 सीटें बीजेपी और 1 कांग्रेस के पास गई थी। 2 सीटों पर हार जीत का अंतर 4 से 5,000 वोटों का था, ये कांग्रेस के खाते में थी। आम आदमी पार्टी और AIMIM के आने से गुजरात चुनाव पर कितना असर पड़ता है और समीकरण में कितना बड़ा फेरबदल होता है, ये तो नतीजों के बाद ही तय होगा। लेकिन इतना तो अभी से पक्का हो चुका है कि मुकाबला बहुत रोमांचक होने वाला है। अहमदाबाद से ABP न्यूज के लिए अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।